हेलो एवरीवन, दिस साइड आयशा खान। आज हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन विदाउट कंटेंट क्रिएशन। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो तो आपको लीड नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ नहीं है। आप लीड जनरेट तब भी कर सकते हो। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे वेज बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप लीड को जनरेट कर सकते हो बिना किसी कंटेंट को क्रिएट किए हुए। राइट, तो चलो हम समझते हैं उसको। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू उसको समझाती हूँ। ओके, राइट। फर्स्टली क्या है कि हमें सबसे पहले अगर आपको कंटेंट क्रिएट करे बिना, ठीक है, लीड को जनरेट करना है तो आपको समझना होगा मेन कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम आपको ये व्हाइट बोर्ड शो होगा ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट ये है कि आपको हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये राइटिंग जो है कंप्यूटर वो वाली है, ऑनलाइन वाली, तो आप उसको इतना डीप मत जाइएगा। आप बात समझिए। बेसिकली हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें एड बनाने आने चाहिए। फर्स्ट चीज है कि जिनके थ्रू हम लीड को ले सकते हैं वो हमारे हैं एड, एड के इंप्रेशन। ठीक है, कि आप एड को कैसे क्रिएट कर सकते हो, एड्स, इंप्रेशन एंड लीड स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट चीज हमारी हो जाती है एड के, हमें एड के बारे में पता होना चाहिए। अब लेकिन हमें चलो एड बनाना है तो एड का मतलब क्या है, हम एड को एड की तरह नहीं समझते हैं कि असल में हम एड जो बना रहे हैं उसका रीजन क्या है, हम उसको नहीं समझ पाते। बस हमें अपना रीजन पता होता है, लेकिन हम ये नहीं उसमें सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे एड को क्यों अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो वो हमें ही अप्लाई करेगा। ऐसे तो काफी लोग हैं, राइट। तो मेन चीज क्या होती है यहाँ पर, मेन चीज होती है ग्रैब अटेंशन। सामने वाले पर्सन की हमें सबसे पहले क्या करनी है, उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है। ठीक है, अब अटेंशन किस किस चीजों से ग्रैब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर के डिजाइन से हो सकती है, राइट। पोस्टर डिजाइन हो सकता है वहां पर आपका, और आपका हुक लाइन हो सकता है। ठीक है, वन लाइन का आपका हुक होना चाहिए वहां पर प्रॉपर। ठीक है, एंड आपका हो सकता है यहाँ पर कुछ आप अलग से उस पर्सन को बोनस दे रहे हो, कुछ अलग से प्रोवाइड कर रहे हो जिससे उसका फायदा होने वाला है, कि मतलब उसको कुछ फ्री मिल रहा है या उसका जो पहले ज्यादा प्राइस था अब उसको कम प्राइस में मिल रहा है। ऐसा आप कुछ उसके फायदे के लिए कुछ दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज हमारी आ जाती है, एंड काफी कुछ आप इसमें अपने हिसाब से एड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन एड को काफी मल्टीपल वेज पे चला सकते हो। अगर आप फेसबुक पे एड चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एड चलाया फेसबुक पे, राइट, तो आपको पता होगा कि वहां पर ऐसा होता है ना कि इतने लोग अकाउंट पे आए, इतनी रीच गई, वहां सब चीजें लिखी रहती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंप्रेशन अगर आपका अकाउंट का जा रहा है 1000, ठीक है, 1000 लोगों ने इस एड को देखा है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा डाटा होना चाहिए। आपको इसका अकाउंट होना चाहिए कि यहाँ पर अगर 1000 लोग आपके एड को देख रहे हैं तो अप्लाई कितने करेंगे, क्लिक्ड ऑन एड ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो जो क्लिक्ड ऑन एड होगा वो अबाउट टू 60 होंगे, और जो अप्लाई करने वाले होंगे, जो आपको इसमें से लीड्स मिलेंगी, वो 10 to 20 मिलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना होगा कि आप क्या इंप्रेशन जा रहा है और कितने ऐड आ रहे हैं, इस हिसाब से वो चलता है। ठीक है, ये एक डाटा रहता है। तो बेसिकली हमारा ऐड का मतलब क्या होता है, फर्स्टली हमारा ऐड का मतलब होता है अटेंशन ग्रैब करना। ठीक है, ग्रैब अटेंशन हमारी फर्स्ट चीज होती है। तब सेकंड में हमारा आता है मेक मनी। हमारी सेकंड चीज है मेक मनी। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, मेक मनी को फर्स्ट पे लेके आ जाते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, जब पर्सन आपके अटेंशन को ग्रैब कर लेगा, मतलब अटेंशन उस एड पे देगा, तभी तो जाके वो अप्लाई करेगा ना, राइट। अगर उसने अटेंशन ही ग्रैब नहीं करी तो फिर आप उसको क्या ही बताओगे, फिर तो कोई बताने का फायदा भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला वो चीज। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी होगी। तो यहाँ पर एड का हमें सबसे पहले मतलब समझ में आ गया कि एड का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है ग्रैब अटेंशन। ठीक है, उसके बाद हमें मेक मनी पर ध्यान देना है। अब अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम उसको, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हमने सबसे पहले अपना पोस्टर डिजाइन कर लिया प्रॉपर ऐप के थ्रू, राइट। या आप उसको, मैं आपको ऐप का बताती हूँ, आप कैनवा ऐप बहुत अच्छा ऐप है, आप उसके थ्रू अच्छे से पोस्टर को डिजाइन कर सकते हो। और प्रो लेना चाहो तो आप प्रो के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अब वहां पर ये वन लाइन की जो हुक है मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगी कि कौन कौन से आप हुक वहां पर डाल सकते हो। बोनस उसके लिए कि आप क्या क्या दे सकते हो, कि लाइक अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको ये चीज फ्री में मिल रही है। ठीक है, ऐसा कुछ आप उसको फायदे के लिए डाल सकते हो। आपको लेकिन ये भी देखना होगा कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो यहाँ पर।
ठीक है। आप किन लोगों को यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, उनकी नीड को आपको ध्यान में रखना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना होगा, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा। अभी देखो, नीड और इंटरेस्ट दोनों चीज सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ कि अगर किसी पर्सन को क्रिकेट देखना पसंद है, ठीक है, तो वो उसकी नीड नहीं है, वो उसका इंटरेस्ट है। तो दोनों चीजों में फर्क आ जाता है, राइट। नीड अलग चीज होती है और इंटरेस्ट अलग चीज होता है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसका एग्जांपल दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, राइट। आपको सामने दिख रहे होंगे क्रिएट इरेजिस्टिबल ऑफर्स। आप कैसे अपने इरेजिस्टिबल ऑफर दिखा सकते हो, सामने वाले को कैसे बता सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, ठीक है। नोट क्या, रिमेंबर द हेडलाइन, आपको प्रॉपर उसकी हेडलाइन पता होनी चाहिए। एंड बुलेट पॉइंट फॉर्मूला, मतलब जो भी आपका पोस्टर बना हुआ ना, वो सलीके से उसमें बुलेट फॉर्म में प्रॉपर उसमें हाईलाइटेड होने चाहिए वो सब चीजें। अब उसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, आपको प्रॉपर डालने होंगे उसके अंदर। अपने अमेजिंग बेनिफिट्स बता सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में बता सकते हो, ठीक है। मतलब आपको उस चीज को बहुत कंसाइज वे में, जितना आप कर सकते हो उतना कंसाइज वे में उसको बताना है। विदाउट थिंग दे डोंट वांट, ठीक है। विदाउट मतलब आप वहां पर वो चीज डाल सकते हो कि जो उसको नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, जो जो उसका यहाँ फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि बिना अपने स्टडी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टडीज, लाइक इस तरह से आप यहाँ बता सकते हो। देन यहाँ पर आता है इवन इफ दे देर आर इनसिक्योर अबाउट, कि किस किस चीज के बारे में वो इनसिक्योर हो सकता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो चीज आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप लिखा हुआ है, पूरा देख सकते हो, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव वर्क ग्रेट फॉर बुलेट पॉइंट हेडलाइंस। आप इसको किसी तरह से लिख सकते हो, हेडलाइन में, बुलेट पॉइंट में। और नीचे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप उसको देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अपने पास। अ फास्ट एंड सिंपल वे टू स्काई रॉकेट योर एनर्जी, रेस्टोर योर बॉडीज नेचुरल पीएच एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग अनवांटेड पाउंड्स इन जस्ट 48 आवर्स विदाउट सेटिंग फुट इन द जिम। ठीक है, यहाँ पर देखो विदाउट का यूज हो गया, विदाउट सेटिंग फुट इन द जिम एंड इवन इफ यू हैव बीन ओवरवेट योर होल लाइफ। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें बता दीजिए, ऊपर एग्जाम्पल है। मतलब जितना अच्छा आप अपना पोस्टर बनाओगे उतना जल्दी आपको लीड की लीड आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। अभी मैं आपको कुछ वेज बताने वाली हूँ कि आप और किस, अब पोस्टर की हमने बात करी कि हम उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज आती है कि हम किसी भी इंसान को क्यूआर कोड के थ्रू कैसे ला सकते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड वाला मैं आपको बताती हूँ, इस व्हाइट बोर्ड शेयर करके, ओके। हाँ जी, तो फर्स्ट आता है हमारा क्यू आर कोड स्ट्रेटेजी, ठीक है। विदाउट कंटेंट क्रिएशन में आता है हमारा फर्स्ट क्यू आर कोड स्ट्रेटेजी। इसमें क्या कर सकते हो आप, क्यूआर कोड स्ट्रेटेजी में फॉर एग्जांपल आप एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। आप एक प्रॉपर सा विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, उसमें यहाँ पर आप एक हुक डाल सकते हो, प्रॉपर सा कोई भी अपना एक अच्छा सा हुक डाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना क्यूआर कोड डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर उस पर्सन को डायरेक्टली अपने वेबिनार से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप वेबिनार का क्यूआर कोड डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ फॉर्म का कुछ डालना चाहते हो तो आप फॉर्म का क्यूआर कोड डाल सकते हो। अभी मेन चीज यहाँ पर क्या काम करिए, देखो हमने इसमें कुछ अलग से कुछ डाला नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल सा कार्ड बनाया है। साइड में हमारा मेन काम क्या कर रहा है, हमारा हुक जो हम यहाँ लिखने वाले, ठीक है। अगर हुक यहाँ पर प्रॉपर आ जाता है तो वो पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर इसको क्यूआर कोड के थ्रू आपकी वेबिनार को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, एंड आपसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म की लिंक है या वेबिनार की लिंक जो भी आपने डालना चाह रहे हो, नीचे लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हो कि स्कैन द क्यूआर कोड फ्रॉम योर कैमरा एंड ज्वाइन द वेबिनार एंड फॉर योर लॉगिन, ऐसे कुछ करके जो भी आप वहां पर उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहो ऐसा दे सकते हो, या फिर बैक साइड में दे सकते हो। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हुक मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, मैं आपको थोड़े हुक के एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, लाइक, हम्म, ओके, मैं आपको अभी हुक देती हूँ, जस्ट अ मिनट। कि आप क्या क्या यहाँ पर हुक डाल सकते हो, ठीक है। हम्म, मैं व्हाइट बोर्ड क्यों शो रहा है, जस्ट मिनट। ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी वापस से, राइट।
हाँ, तो हम यहाँ पर थे, ये आपने देखा था अभी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ हुक के एग्जांपल्स देने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुक्स हैं क्यूआर कोड के लिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड्स मोस्ट ऑनेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे करके आप डाल सकते हो कुछ यहाँ पर। जितना अच्छा आपका हुक होगा ना, उतना जल्दी आपको लीड मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप, और या फिर दूसरा अगर आप, ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ सेकंड पे देखो आप, इजिएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग एआई विदाउट एनी कॉलेज डिग्री, राइट। तो जिन लोगों के पास डिग्री का भी नहीं, तो नहीं पहुंची है, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनसेक्योर अबाउट योर करियर, जाहिर है जो पर्सन करियर इनसेक्योर होगा तो जरूर इस पे ज्यादा ध्यान देगा, फोकस करेगा। फॉरगेट डिग्रीज, स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग एआई, ठीक है। और है फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, ये भी एक आपको हो सकता है। डिग्री लेके रुपया रुपया कमाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस करके रुपया बनाना है तो वेबिनार में मिलते हैं। इस तरह से आप उसको, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में डालो, आप हिंदी में भी डाल सकते हो अपनी, मतलब हुक ना, जितना आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होगी ना, जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी ना, तो वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, किसी भी तरह से वो आपको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। फॉर एम्बिशियस हाउसवाइफ्स, easiest way to build an online business without compromising with your daily routine, जाहिर है हाउस वाइफ जो होती है, अगर उनके लिए आप बनाना चाह रहे हो, उन लोगों को लेना, मतलब अपना वेबिनार को दिखाना चाह रहे हो, उन लोगों को आप ज्वाइन कराना चाह रहे हो, तो उन लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपना हाउस होल्ड वर्क को नहीं छोड़ना चाह रही होती है, राइट। तो उन लोगों के लिए आप इस तरह से टेगलाइन लिख सकते हो। नारी भी बन सकती है व्यापारी, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार फॉर हाउस वाइफ, इस तरह से डाल सकते हो। महिलाओं के लिए घर घर बैठे सबसे बढ़िया बिजनेस, होगा कमाई लाखों में, बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉर वुमेन फ्रॉम होम, ये डाल सकते हो। घर से शुरू करें या कभी ना फेल होने वाला बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुक जो होता है ना, मेन अट्रैक्टिव होता है, मेन चीज होती है। जितना अच्छा आपका हुक होगा तभी जाके वो बंदा नीचे की आपकी चीजें पढ़ेगा, या फिर जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी क्यूआर कोड की वगैरह की, तो जाके फिर वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको विजिटिंग कार्ड का एग्जांपल दिया, आप विजिटिंग कार्ड की जगह इस तरह से पोस्टर्स भी बना सकते हो। यहाँ हमारे ग्रुप की किसी पर्सन ने बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, आप चाहो तो उसको कलरफुल टाइप में बना सकते हो, जितना अट्रैक्टिव होगा उतना आपका फायदा रहेगा उसके अंदर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स हाउस वाइफ, यहाँ लिखा है ना, बिल्ड 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स दैट टेक 30 मिनट्स अ डे एंड कॉस्ट वर्चुअली जीरो टू सेटअप, ठीक है। आप चाहो तो ये जो पूरा लाइन लिखी है ना, बिल्ड से लेकर और यहाँ सेटअप तक, इसको पूरा विजिटिंग कार्ड की फॉर्म में भी बना सकते हो। विजिटिंग कार्ड में ये साइड में आप अपना क्यूआर कोड डालो और साइड में ये सब चीज लिख दो, बिल्ड 5 मिनी इनकम स्ट्रीम दैट टेक 30 मिनट्स अ डे एंड कॉस्ट वर्चुअली जीरो टू सेटअप, तो लोग आएंगे इसमें अंदर, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्यूआर कोड डाला है, ठीक है। ओपन योर मोबाइल कैमरा एंड स्कैन दिस क्यूआर कोड टू वॉच द मास्टर क्लास, इस तरह से आप नीचे इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना मोबाइल से बताती हूँ, मतलब कैनवा ऐप के थ्रू बताती हूँ कि आप क्यूआर कोड को आप जनरेट कैसे करते हो, ठीक है। क्यूआर कोड वहां पर लगाना है किस तरह से, तो आप फर्स्टली क्या करना होगा आपको मैं बताती हूँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आपको देखो मोबाइल स्क्रीन शो होगी अभी, ठीक है, शेयर हो रही है, राइट। तो आप जैसे कैनवा ऐप को ऑन करते हो, ठीक है। सबसे ऊपर, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या सर्च कर लेना है, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। विजिटिंग कार्ड, मोबाइल आप लैपटॉप किसी भी तरह से आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप मोबाइल से बनाओ, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी बहुत इजीली बन सकता है। तो मेरे यहाँ पर अकाउंट सब कुछ सेटअप है, तो मैंने मोबाइल से ऑन कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ विजिटिंग कार्ड के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, चाहो तो आप इजीली, मतलब कोई भी एक क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो। अभी ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों साइड के, आप चाहो तो इसको एक साइड से कट कर सकते हो, एक साइड आप ले लो उसकी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। या फिर आप अलग से कोई डिजाइन आपको खुद का अपना जनरेट करना है तो आप अपना डिजाइन भी जनरेट कर सकते हो। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप क्यूआर कोड कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो जो भी आपका वेबिनार है, ठीक है, उसका आपको क्यूआर कोड लाना है, तो आप उसको कैसे लाने वाले हो? एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर साइड में क्यूआर कोड का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ क्यूआर कोड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, या चाहो तो आप यहाँ ऐप के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पर क्यूआर कोड का आप ऊपर सर्च कर सकते हो, क्यूआर कोड,
यहाँ पर आप ऊपर सर्च करोगे QR तो भी आ जाएगा। ठीक है, QR कोड जनरेटर, ये आ गया हमारा QR कोड जनरेटर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पर मैं QR कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से आप जनरेट भी कर सकते हो। जो भी आपको इसमें से डिजाइन पसंद आ रहा है आप उसको चूज कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने वेबिनार की लिंक ऑलरेडी कॉपी की हुई है, तो यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे आप पेस्ट करोगे तो वो आपको QR जनरेट करके दे देगा। ओके, इस तरह से आपका QR कोड हो गया। ठीक है, और जो भी आप यहाँ इसको लिखना चाहते हो इसको हटा दो आप, या फिर जो भी अपना लिखना चाहते हो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनी इसको, मतलब आप इसको छोटा कर दो एंड यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेन चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको QR कोड किस तरह से जनरेट करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आप QR कोड किस तरह से जनरेट करके QR कोड वाला सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, एक सेकेंड। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, देखो मेन चीज ये कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपको किसी पर्सन को अप्रोच नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पर्सन आपको अप्रोच करे। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ जो पोस्टर्स आप बना रहे हो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, या फिर हुक लाइन। आपने देखा होगा ना कि स्कूल टाइम पे भी आपसे एडवर्टीजमेंट, अगर आपको पता हो इसके बारे में, तो हमें ऐसे एक्टिविटीज दी जाती थी बच्चों को कि आपको ऐसा कुछ बना के लाना है, अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो उस टाइम का, इट्स ओके अगर नहीं है तो। ठीक है, अब हम सेकंड चीज पे आते हैं कि सेकंड चीज हमें क्या कर सकते हैं। सेकंड चीज मैं आपको दोबारा से अभी व्हाइट बोर्ड शो कर रही हूँ। ठीक है, और फर्स्ट चीज अब आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप QR कोड डाउनलोड करोगे ना, QR कोड वहां पर डाल दोगे, आप पूरा वो विजिटिंग कार्ड को बना दोगे। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद, ठीक है, जब आप विजिटिंग कार्ड बना लो तो उसको जब आप डाउनलोड करोगे ना तो PNG फॉर्म में ही डाउनलोड करना। ठीक है, और आप चाहो तो फिर उसको कहीं से प्रिंट प्रिंट करा सकते हो, मतलब आप जाके प्रिंट हाउस, मतलब जो भी प्रिंटर होता है वहां से आप प्रिंट करा सकते हो चाहो तो, अगर आपको ऑनलाइन प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर आपको इसको ऑनलाइन प्रिंट कराना, कहीं जाने का आपका दिल नहीं है या फिर आपको घर बैठे उसको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे क्रोम पे जाके आप विस्टा प्रिंट सर्च करो। ठीक है, वहां पर जाके अगर आप विस्टा प्रिंट सर्च करते हो, विस्टा प्रिंट, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपको घर वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो आपको वो आप सब कुछ मांगते हैं, मतलब आपको कितना चाहिए, कितना फीस, वो सब चीज आपको वहाँ सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, और वो सब पूरा बॉक्स जो है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इसके थ्रू करा सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड पे हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारा यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, यूज, एक सेकेंड, यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, अपनी इंस्टा की स्टोरीज से, इंस्टाग्राम की स्टोरीज से, और अपनी व्हाट्सएप की स्टोरीज से। ठीक है, आप प्रमोट कर सकते हो जो भी आपने प्रॉपर से अच्छे से पोस्टर्स बनाए। हम्म, उन पोस्टर्स को बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हो, और किसी भी अपने जो भी आपका फ्रेंड है उसको बोल सकते हो कि भाई ये पोस्टर मेरे ऐसे पोस्टर है, आप इसको अपना स्टोरी पे डालो, तो हर एक पर्सन कम से कम अगर 50 लोग भी स्टोरी देखते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ तो लीड आ ही जाएगी। और अब तो व्हाट्सएप पे नीचे लिंक का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको लिंक भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो वहां से आपकी लिंक पर टैप करके वो पर्सन आ सकता है। सॉरी। ठीक है, और चाहो तो अब अगर आपके पोस्टर में ही QR कोड मैनेजर है तो फिर लिंक की भी जरूरत नहीं है, राइट, आपके QR कोड से आपको ज्वाइन कर लेगा, वेबिनार को आपको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अगर हमें लीड चाहिए तो हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एड को प्रॉपर प्रमोट करने की, बनाने की। ठीक है, ताकि पर्सन अच्छे आए, और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का हमारा पोस्टर होना चाहिए। और हमें मतलब हमें नहीं अप्रोच करना है पर्सन को, पर्सन को चाहिए कि वो हमें अप्रोच करे। ठीक है, हमें अपनी वैल्यू करनी है, तो हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। देन अब हम थर्ड चीज पे आते हैं।
इंस्टाग्राम से आप कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम से विदाउट क्रिएटिंग रील्स। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम से ग्रो होना चाहते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू करना चाहते हो, इंस्टाग्राम से विदाउट क्रिएटिंग रील्स। ओके, तो फर्स्टली आपको किस किस चीजों पे ध्यान देना होगा मेनली। ठीक है, फर्स्ट चीज आती है आपका प्रोफाइल सेटअप। ठीक है, आपका प्रोफाइल प्रॉपर से सेटअप होनी चाहिए। सॉरी सॉरी। ठीक है, और सेकंड है हमारा, अभी मैं आपको हम बात करते हैं इसके बारे में। प्रोफाइल सेटअप में आपको क्या क्या चीज आती है, आपका प्रोफाइल फोटो आ जाता है। ठीक है, आपका प्रोफाइल फोटो बिल्कुल क्लियर, आपका पूरा प्रॉपर फेस वगैरह जो आधा मतलब आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो भी जो भी है आपका प्रॉपर फोटो होना चाहिए, मतलब क्लियरिटी के साथ। ठीक है, प्रोफेशनल टाइप, मतलब मेरा मतलब ये है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप बायो आपका प्रॉपर होना चाहिए, बिजनेस वाला। ठीक है, और आप डाल सकते हो यहाँ पर लिंक इन बायो का एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे, अगर आप चलाते हो तो वहाँ पर एक लिंक इन बायो का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉपर आपके बिजनेस की जो भी आपकी फॉर्म की या मास्टर क्लास जिसके थ्रू भी आप ज्वाइन कराना चाहते हो, वहां पर उसको आपको प्रॉपर यूज करना है, लिंक इन बायो। ठीक है, वहां पर आप लिंक वगैरह लगा सकते हो। और क्या करना है, डेली के आपको क्या करना है, कम से कम आपको एक डेली का आप एक भी अपलोड करते हो, मतलब आपके इंस्टाग्राम पे कम से कम 10 से 15 आपके फोटो अपलोड होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका इतना काम हुआ है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल अगर आपकी जो प्रोफाइल है उसमें प्रॉपर आपका फोटो लगा हुआ है, आपका बायो प्रॉपर है, आपको वहां पर लिंक प्रॉपर दी हुई है जो भी आपकी मास्टर क्लास की और या फिर वेबिनार की या फॉर्म की जो भी लिंक है। ठीक है, आपका वहां पर 10 से 15 पोस्ट पड़े हुए, फोटोज पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इंगेज, और उसके बाद अब यहाँ पर हमारे मेन चीज आती है कि हमें फॉलोवर्स भी चाहिए, राइट, हमें लोगों का एंगेजमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंगेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली का आपको 30 लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, अभी देखो आपको पता होगा, जब भी आप इंस्टाग्राम के अंदर एक सबसे अच्छी चीज है, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो एकदम से पॉपअप का मैसेज आता है, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि कितने लोगों ने आपको फॉलो किया, कितने लोगों ने आपकी स्टोरी लाइक करी या पोस्ट लाइक करी, या फिर कितने लोग न्यू पर्सन आए, मतलब वहां पर जो भी किसी न्यू पर्सन ने आपको मैसेज किया, सब कुछ ऊपर नोटिफिकेशन ओपन करते ही आता है। आता है, आपने देखा होगा, राइट। तो जैसे ही अगर आप किसी पर्सन को फॉलो करोगे तो यूजुअली कोई आपको फॉलो करता है तो आपके अंदर एक आइडिया होता है ना, देखते हैं किस पर्सन ने फॉलो किया है, आप उसको जाके देखते हो, उसको प्रोफाइल वगैरह चेक कर लेते हो कभी कभार, राइट। तो ऐसे चांस हो सकता है कि सामने वाले पर्सन भी आपके प्रोफाइल को आगे चेक करे, विजिट करे, राइट। तो हमें क्या करना है, लोगों को इंगेजमेंट बढ़ाना है। अभी जरूरी नहीं है कि 30 के 30 लोग आपको जाके प्रोफाइल चेक करेंगे, तो अगले ये नहीं है उनको फॉलो रहन देना है, अगले वीक उनको अनफॉलो कर दो। आपको लग रहा है कि वो इंगेजमेंट नहीं कर रहा, तो नहीं देख रहा, तो उसको अनफॉलो कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है डेली का। एंड फॉलो, ठीक है, एंड फॉलो 10 पीपल एवरी डे। इंगेज करना है 30, फॉलो फॉलो मतलब 30 लोगों के साथ आपको इंगेज किस तरह से करना है एंड फॉलो किस तरह से करना है, मैं भी बताती हूँ। ठीक है, इंगेज में तो ये होगा कि आपने किसी चीज को मैसेज, किसी को पर्सन को मैसेज कर दिया, ठीक है, या फिर उसकी पोस्ट वगैरह लाइक कर दी जाके, मतलब किसी भी तरह से आप उसको इंगेज करें, मतलब आपने 30 लोगों से रोज आपकी बात होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 30 लोगों तक आपके प्रोफाइल को पहुंचाना है किसी भी तरह से, आप लाइक करो, पोस्ट लाइक करो, रील पे कुछ कमेंट करो, कुछ भी करके, एंड 10 लोगों को आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपकी खुद की इंगेजमेंट इंक्रीज होने लगी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। ये हमारा हो गया इंस्टाग्राम का। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो प्रॉपर से, और मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, कैनवा ऐप आप यूज कर सकते हो पोस्टर बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, और इवन आपको घर बैठे ही करना है, कहीं आपका दिल भी मतलब बाहर भी नहीं जाना है आपको, अगर तो आप विस्टा प्रिंट से उनको प्रिंट भी करवा सकते हो, कहीं जाने का कोई मसला नहीं है, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं जिसमें आप अपनी लीड को जनरेट कर सकते हो बिना किसी कंटेंट को क्रिएट किए हुए। होप आई इट्स यूजफुल फॉर यू, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपको जो भी चीजें मैंने बताई है आप उन सब चीजों को चेक कर लेना एक बार, एंड मैं आपको अब थोड़ा एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, एग्जांपल शो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट रुकिए आप, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स।
आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर जगह के पर्सन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली के पर्सन को टारगेट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हो, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, प्राउड डिलाइट डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन विच ओनली फ्यू डिलाइट्स नो, ठीक है, इस तरह से आप कुछ वहां पर लिख सकते हो जो भी आपकी पर्टिकुलर जगह है। डिलाइट फाइंड द इजिएस्ट वे टू मेक मनी इन दिल्ली एनसीआर ऑनलाइन 100% फ्रॉम होम नो रिस्क, इस तरह से आप वहां पर कुछ ना कुछ डाल सकते हो, मतलब टैगलाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोफेशनल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टारगेट कर रहे हो तो आप इस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जांपल से आप इनको देख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अटेंड द मोस्ट ऑनेस्ट वेबिनार फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिस्कवर इजिएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग एआई ऑटोमेशन स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरह से आप इनको दिखा सकते हो कि हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल है। तो जैसे जो भी पर्सन उस टाइप का होगा तो वो ज्यादा फोकस करेगा उस चीज पे, ठीक है। यहाँ नीचे स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट ऑनेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिस टाइप के स्टूडेंट्स आप उस तरह का टैगलाइन जिनको भी आप टारगेट करना चाहते हो डाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये है, ये आप इसको यूज कर सकते हो अपने किसी पर्टिकुलर फोटो के साथ, ठीक है, अगर आप अपना फोटो ये लगाते हो तो वहां पर और अच्छा हो जाता है, और अट्रैक्टिव से हो जाता है, ठीक है। आप अपना प्रोफेशनल से फोटो लगाओ और उसके नीचे पोस्टर पे नीचे लिख दो 100% रिफंड इफ यू डोंट मेक मनी इन फर्स्ट 30 डेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हुक लाइन हो गई, पर्सन जरूर आएगा क्या, मतलब मेरा रिफंड वापस आ जाने वाला है। बुक अ फ्री बिजनेस ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल 15 मिनट्स अटेंड अ लाइव ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूज ऑलरेडी आर रेडी टू यूज सिस्टम एंड मेक मनी, ठीक है। इस तरह से आप कुछ हुक लाइन डाल सकते हो, ठीक है। आप केज्ड एम्प्लॉय से लिख सकते हो कि आप अपनी 9 to 5 से परेशान हो, अगर जॉब पर्सन के लिए आप इस तरह से कुछ डाल सकते हो, फायर योर बॉस इन 90 days, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा कैची लाइन हो गई। अल्टीमेट गेम प्लान टू क्विट योर जॉब एंड स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन टूल्स एंड ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ अच्छे पोस्टर्स डाल सकते हो, अच्छी कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, राइट। और जरूरी नहीं है आप उसको डायरेक्ट पिच करो, ठीक है। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने रिश्तेदारों को या कुछ अपने नॉन पर्सन को टारगेट करना है तो आप वहां पर लिख सकते हो कि मेरा संडे, मतलब संडे में मैं किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन कमा रही हूँ, फिर ट्रेवलिंग में भी ये कर रही थी, फिर मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, ठीक है। तो मतलब कुछ भी आप बात करते करते किसी पर्सन को डायरेक्ट डायरेक्ट मत बोलो उसको, किसी पर्सन को बात करते करते आप उस चीज तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब चीजें मेथड को आप ट्राई जरूर करो। अब तो उस हिसाब से सब कुछ ऑनलाइन है, आप चाहो तो जरूरी नहीं आपको पोस्टर जाके निकलवाने ही, प्रिंट करवा के ही आपको बांटना पड़ेगा उस चीज को। आप यूजुअली उनको ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह यूज पे अपने जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर भी आप उसको प्रॉपर उसको प्रमोट करो, एड चलाओ, तो वहां पर से भी आपको काफी लीड्स जनरेट हो जाएंगी इजीली वो भी, ठीक है। बस आपको प्रॉपर से वहां पर क्या करना है, अपने सोशल हैंडल्स पे एक्टिव रहना है, ठीक है। और मेनली आपको ये जरूर याद रखना कि आपका एड की मेन चीज यही होती है कि पहले आपको ग्रैब करनी होती है अटेंशन सामने वाले की, सेकंड चीज पे आती है आपका मनी मेक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट्स वेरी यूजफुल टू यू, थैंक यू सो मच।